राजस्थान में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या वसुंधरा राजे सीएम पद का चेहरा होंगी? 50% कह रहे हैं नहीं। अच्छा। जबकि हमारे ही ट्रैकर में दूसरी सबसे पॉपुलर लीडर 34% लोग कह रहे थे अशोक गहलोत, 22 कह रहे थे वसुंधरा राजे। देखिए, अभी जो त्रिवेदी जी ने जो बात कही थी, वो बात यहाँ राजस्थान के ऊपर, राजस्थान बीजेपी पे भी लागू होती है। उनको पार्टी ने बाहर कर दिया। उनको बिल्कुल आखिर तक ये तय नहीं था कि उनको ये बात ये कही जा रही थी कि उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि वो अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दें और खुद वो केंद्र में चली आएँ। पार्टी और उनके बीच में एक तरह की जद्दोजहद चल रही थी। उस जद्दोजहद में पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब नहीं हुई, तो अंततः पार्टी को उन्हें टिकट देना पड़ा और उनके कुछ और सहयोगियों को भी जो उनके साथ थे उनको भी टिकट देना पड़ा। तो ये पार्टी की मजबूरी थी। पार्टी ने मजबूरीवश उनको टिकट दिया वहाँ पे। ऐसा नहीं कि पार्टी ये करके खुश है, क्योंकि पार्टी तो उनको राज्य की राजनीति में देखना ही नहीं चाहती पिछले 5 साल से। प्रदीप जी ने भी अभी कहा कि भाई आप उन्हें देखना भी नहीं चाहते और आप उनके समांतर किसी दूसरे नेता की पीठ पे हाथ भी नहीं रख रहे। पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में चर्चा होती थी कि उन्हें तैयार किया जा रहा है। नहीं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भेजा गया कि जयपुर में जाकर शेखावत जी की उनसे भी ज्यादा चर्चा होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, उनको भी तैयार नहीं किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है वो मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा निर्णायक, मैं प्रहलाद पटेल को भेजना वो क्या इशारा कर रहा है? देखिए, मेरे मन में छवि ये थी कि भाजपा का आला कमान कांग्रेस के आला कमान के मुकाबले ज्यादा निर्णायक है और ज्यादा दूरंदेश है, मैं ये मान के चल रहा था। लेकिन ये ऐसा लगता नहीं है। ना कर्नाटक के मसले में ऐसा लगा है, ना हिमाचल प्रदेश में भी गुटों के बीच में मुठभेड़ होती रही, उसको भी आला कमान नहीं खत्म कर पाया। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अगर वो उसने नेतृत्व तैयार कर दिया होता तो कम से कम पार्टी के पास एक चेहरा होता। पार्टी की नीति हो गई है कि मोदी से शुरू किया जाए और मोदी पे ही खत्म कर दिया जाए और बीच में कुछ हो ही ना। तो ये जो स्थिति बनी है वो मुझे थोड़ा ताज्जुब है इस बात पे कि ऐसा भाजपा में आप कैसे रीड करते हैं? एनडीए इंडिया को थोड़ा हम अलग कर लेते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा मजबूत, ज्यादा एका वाला दल कौन सा दिखाई दे रहा है, अगर हम खास अभी विधानसभा के संदर्भ में रीड करें तो? नहीं, जो नजर आ रहा है वो नेचुरली कांग्रेस है। ज्यादा तकलीफें और ज्यादा अलगाव एक दूसरे के बीच, नेताओं के बीच खास तौर पे, वो बीजेपी में नजर आता है। लेकिन इस बात से तो मैं भी सहमत हूं जो प्रदीप जी ने कहा, जो अभय ने कहा, कि बीजेपी अपने आप को फीडबैक के हिसाब से, इतना बड़ा उनको संघ का फीडबैक मिलता है। बरसों से मैं और विजय जी भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। उनके सिस्टम्स बहुत अलग है, उनका आला कमान बहुत अलग तरह से फैसले लेता है। तो क्या सो रहा था? क्या उसको मालूम नहीं था कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो अब इस तरह का मैनेजमेंट कर रहा है, वसुंधरा के लोगों को सीटों में एडजस्ट कर रहा है? तो समटाइम्स एज दे से इन इंग्लिश, इट माइट बी टू लेट इन द डे। लेकिन ये बात सही है कि इन 3 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब अंततः क्या नतीजा होता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट, सामने से बाहर से कांग्रेस ज्यादा ऑर्गेनाइज नजर आती है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप खबरों के जरिए से सिर्फ आकलन करें, सिर्फ खबरों के जरिए से अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी बात सच है कि लगातार ज्यादा से ज्यादा खबरें बीजेपी में किसी न किसी किस्म के टकराव की, नेताओं के ईगो की, बैठकें खराब हो जाने की, चर्चा नहीं हो पाने की, ये ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से आ रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से खास तौर पे बनिस्बत कांग्रेस। जबकि राजस्थान में तो कांग्रेस की कांग्रेस भी 33 सीटों गहलोत सचिन पायलट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है। राजस्थान में तो मनमुटाव अभी बरकरार है, जिसका तसे 20 सेकंड में। हाँ, देखिए, एक ब्रेक लेना। देखिए, मेरा मानना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद में कांग्रेस ने राज्यों की राजनीति को लेकर कुछ परिवर्तन किया है अपनी नीति में, और वो वहां पर जो स्थानीय नेतृत्व है उसको वो प्रमुखता दे रहे हैं। आप देखिए, कर्नाटक में उन्होंने सिद्धरमैया के हाथ में बागडोर सौंप दी। जो भी झगड़ा हो, लेकिन बागडोर वहां अशोक गहलोत के हाथों में है, वहां पर भूपेश बघेल के हाथों में है, यहां पर कमलनाथ के हाथ में है। विवाद झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आला कमान की तरफ से ये स्पष्ट है कि हमारे पॉइंट मैन, हमारे नेता ये हैं, हमारी तरफ से प्रोजेक्ट किए आने वाले नेता ये हैं। तो ये कांग्रेस जो है
वो अभी इन चुनाव को देख के लगता है कि छत्रपों के ऊपर भरोसा कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।